बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शकील कुरेजा। आज साबिक DGIS है जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद साहब, उनको क्लीन चिट मिल गई। ये एक बड़ी डेवलपमेंट है, बड़ी खबर है, वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। इसके अलावा इमरान खान साहब का खौफ इतना ज़्यादा क्यों है, उसके ऊपर बात करेंगे। साइफर केस अपने इख्तितामी मराहिल में बिल्कुल दाखिल हो चुका है। आज उसके ऊपर क्या डेवलपमेंट हुई वो भी आपके सामने रखेंगे। इसके अलावा एक सवाल आज मेरे जहन में आया जब मैंने एक मंजर देखा कि क्या मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो एक ट्रेनी वजीर आला हैं। इस तरह ट्रेनी बंदा होता है, कोई सीख रहा होता है काम को, तो क्या वो ट्रेनी वजीर आला हैं, इसके ऊपर भी बात करेंगे। तो आते हैं डायरेक्ट हम पहली खबर की तरफ। आपको याद होगा 2017 का एक बड़ा मारूफ और मशहूर धरना था, फैज़ाबाद के मकाम पर हुआ और वो दिया गया था TLP की जानिब से, तहरीक लबैक पाकिस्तान। और वो मेरा ख्याल है कोई 2 हफ्ते के करीब, 2-2.5 हफ्ते के करीब वो धरना जारी रहा। शदीद मुश्किलात का शिकार हुआ इस्लामाबाद पिंडी के जो लोग थे। बंदा नाचीज़ भी उनमें से एक था, क्योंकि ऑफिस पहुंचने का जो सफ़र था वो 10 मिनट का था, तो वो 45 मिनट में तय होता था। बहरहाल लंबी तारीख है इसकी, 7 साल उस धरने को गुजर गए हैं ऑलमोस्ट। उसके ऊपर एक सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया था। फैसले के ऊपर अमल दरामद तो ना हो सका, लेकिन फैसले के जो असरात थे वो बाद में भी हमें देखने को मिले। जो काजी फायजी साहब ने वो फैसला लिखा था, फिर उसके बाद उनके ऊपर जो रेफरेंस बना उनकी जानिब से ये इंदिया दिया गया, शायद उनको उस फैसला लिखने की सजा दी गई। फिर वो जब फैसला आया तो उसके ऊपर आपको याद होगा नजर सानी अपीलें दायर कर दी गई। कोई 5-6 नजर सानी अपीलें आ गई थी। शेख रशीद भी थे, MQM भी थी, उस वक्त की हुकूमत भी थी, वजारत दिफा भी थी, IB भी थी, ISI, यानी सब की तरफ से जो है वो नजर सानी अपीलें दायर की गई। फिर पिछले दिनों उसके ऊपर जो डेवलपमेंट्स होती, फिर एक एक करके सबने अपनी नजर सानी अपीलें वापस भी ले ली थी। तो बहुत बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी जनरेट हुई थी और उस कॉन्ट्रोवर्सी की बुनियादी जो वजह थी उसमें जो काजी फायजी साहब हैं उनकी जानिब से ये कहा गया था, फैसले में लिखा गया कि एजेंसियों के एहलकार जो सियासी कामों में मुदाखलत करते हैं उनका मुहासबा होना चाहिए और फ़ौज जो है अपने अंदर वो इस मामले को देखे और जो जो इसमें मुलविस लोग हों उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाए। बहरहाल उसके ऊपर, उस फैसले के ऊपर तो कभी अमल दरामद ना हुआ। अब उसके ऊपर एक फैज़ाबाद धरना इंक्वायरी कमीशन वो तश्कील दिया गया था। उसकी रिपोर्ट जो है आज मतलब हुकूमत को तो मौसूल हो गई वो रिपोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के पास अभी नहीं पहुंची, लेकिन ज़राए से जो उस रिपोर्ट के हवाले से जो खबरें आई उन खबरों के मुताबिक जनरल फैज़ हमीद साहब को क्लीन चिट दे दी गई है। और जो उसकी कुछ इक्तबासात हैं वो ज़राए के हवाले से जो आई उसमें यह कहा गया कि जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद को क्लीन चिट मिल गई और इंक्वायरी में फैज़ाबाद धरने के पीछे किसी इदारे के किरदार का कोई सराग नहीं मिला। एक बात हो गई। कमीशन ने करार दिया कि फैज़ हमीद ने वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत मीटिंग में दी गई हिदायत पर ही अमल किया। और इसके अलावा 22 नवंबर 2017 की मीटिंग के मिनट्स भी इसी बात की तस्दीक करते हैं। मिनट्स ऑफ द मीटिंग जो थे वो इस बात की तस्दीक करते हैं। कमीशन ये कह रहा है कि इनकी जानिब से जो रोल प्ले किया गया फैज़ हमीद की जानिब से, उस रोल को हुकूमत की जानिब से इनको दिया गया था कि आप ये रोल प्ले करें, तो इन्होंने ये रोल प्ले किया और इस बात की तस्दीक होती है मिनट्स ऑफ द मीटिंग से, जो कि 22 नवंबर 2017 के हैं। तो ये हो गया। इसके अलावा धरने से निमटने के तमाम फैसलों की जिम्मेदारी साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी कबूल कर चुके हैं या कबूल कर ली है उन्होंने, ये भी इसके अंदर लिखा गया है। तो अब इसमें जो सवालात पैदा होते हैं, 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। नंबर 1, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से इस इशू को बुनियाद बनाकर एक बहुत बड़ी कैंपेन लॉन्च की गई, एक बहुत बड़ा बयानिया बनाया गया। तो उसके बाद उनका जो वो नाम लेके कहते थे कि जनरल फैज़ हमीद जो थे मुख्तलिफ अंदाज से उनका नाम इस्तेमाल करते थे कि वो इस सब के पीछे थे, हुकूमत को डिस्टेबलाइज करने के, फैज़ाबाद धरने के, फिर उसके बाद जो कुछ होता रहा उसमें भी उनको मुरद इल्ज़ाम ठहराते थे। लेकिन आज खुद हुकूमत का जो कमीशन है वो इस बात की तरदीद कर रहा है। इत्तफाक की बात है कि हुकूमत फिर उन्हीं की अपनी है, यानी नून लीग की, जो इल्ज़ाम लगाती थी। अब मामला ये है कि फिर अगर वो वाला मामला गलत था जो आपने सारी कैंपेन चलाई, तो फिर इसका एहतसाब कौन करेगा? यानी आप एक सिटिंग इदारे के सरबराह ही थे, वो DG थे, DGISI। अगर आप उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं या वो उस वक्त DGC थे, तो आपके जो इल्ज़ामात हैं फिर तो उनकी भी तहकीकात होनी चाहिए, क्योंकि कमीशन तो ये कह रहा है कि उन्होंने जो भी काम किया वो इनकी हिदायत के ऊपर किया, जो उस वक्त की हुकूमत थी, उस वक्त भी नून लीग की हुकूमत थी, शाहिद खाकान अब्बासी साहब थे वज़ीर आज़म। बहरहाल ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये डेवलपमेंट है। अब देखना होगा कि ये तफसीली रिपोर्ट सामने आती है, सुप्रीम कोर्ट में पेश होगी, फिर उस रिपोर्ट को शायद पब्लिक किया जाए, वो रिपोर्ट मंजर आम पे आए, फिर उसमें देखना होगा कि उसमें दर हकीकत सूरत हाल क्या है, वो भी आपके सामने ज़रूर रखेंगे। लेकिन उस वक्त तक के लिए अभी फ़िलहाल खबर जो है सबसे बड़ी वो यही है
कि जिनके ऊपर सबसे बड़ा इल्ज़ाम उस वक्त की हुकूमत की जानिब से, उस वक्त की जो बरसर इक़्तिदार पार्टी थी उनकी जानिब से लगाया गया था, उनको तो आज क्लीन चिट मिल गई, यानी कि फैज़ हमीद साहब को। तो आने वाले दिनों में ये मामला क्या रुख इख्तियार करेगा वो भी हम ज़रूर आपके साथ शेयर करते रहेंगे। मैंने बात की थी इमरान खान साहब के खौफ की। आज उनके कुछ वकला की इमरान खान साहब से अडियाला जेल में मुलाकात हुई और आज की मुलाकात पिछली मुलाकातों से मुख्तलिफ थी। पिछली जो मुलाकातें थी वो बिलमुशाफा होती थी, जो उन्होंने बताया आके, शेर अफजल मरवत साहब ने बिलखुसूस और बैरिस्टर गौर साहब ने भी ये बात की, तो बिलमुशाफा मुलाकात होती थी, मतलब कोई बीच में पर्दा हायल नहीं होता था। लेकिन आज वो कहते हैं जो उनकी मुलाकात हुई तो इमरान खान साहब और इनके दरमियान शीशा हायल था, यानी अब वो अगर चाहें तो कान में बात नहीं कर सकते। और शीशा हायल होने के अलावा ऊपर एक कहते हैं बल्ब लगाया गया बड़ा, और जिसके ऊपर खदशे का इजहार किया शेर अफजल मरवत साहब ने। वो ये कहते हैं कि इस बल्ब को लगाने का जो बुनियादी मकसद है वो ये है कि वो इनकी इमरान खान साहब की जासूसी करें या सर्वेलेंस करें। वो कहते हैं जी इसमें रिकॉर्डिंग और ये वो सारी वो चीज़ है, ये उन्होंने खदशे का इजहार किया है कि ताकि हम जो भी बात करें, अगर हम कान में भी कोई बात करें तो वो उसको भी सुनना चाहते हैं। तो सवाल ये है कि इमरान खान साहब तो कैद हैं, अगर वो कैद में बैठे हुए उनका इतना ज़्यादा खौफ है कि सूरत हाल यहाँ तक पहुँच गई, अगर ये इनका दावा दुरुस्त है कि वो ऊपर जो बल्ब लगा हुआ है वो बुनियादी तौर पर रिकॉर्डिंग के लिए है, तो फिर ये अगर इमरान खान साहब का खौफ जाहिर नहीं कर रहा, इमरान साहब का दूसरों के लिए जो खौफ है, तो उसके अलावा क्या जाहिर कर रहा है फिर? वो जेल में कैद जो बंदा बैठा हुआ है वो क्या कर सकता है? वो गुफ्तगू भी नहीं कर सकता, क्या मतलब वो कॉन्स्पिरेसी कर लेंगे? वो यकीनन अपनी पार्टी को पॉलिटिकल हिदायत देते होंगे कि क्या करें, क्या बयानियां बनाएं, क्या ना बनाएं। अगरचे आमतौर पर कैदियों को इन हवाले से बात करने की इजाज़त नहीं होती, लेकिन चलिए कोई अगर वो कान में बात कर देते हैं, कोई एटम बम तो नहीं चला रहे वो। तो ये जो इनकी जानिब से बात की गई, अगर तो ये सर्वेलेंस है तो फिर तो मेरा ख्याल है खौफ की ये इंतहा है कि आप जेल में कैद बैठे हुए बंदे की जो गुफ्तगू है उसको भी आप रिकॉर्ड करना चाहते हैं। वो वाली बात जो अगर कान में, बल्कि उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि कान में खुसर पुसर भी नहीं कर सकते अब हम, ये शेर अफजल मरवत साहब ने कहा। तो मेरे नज़दीक ये खौफ की अलामत के अलावा कुछ भी नहीं है। और पीछे जितनी भी कार्रवाइयाँ, जितने भी काम शाम होते रहे इलेक्शन से पहले या इवन इलेक्शन के बाद या 9 मई के बाद, मुझे उसमें से जो अहदाफ थे वो तो हासिल होते हुए नजर नहीं आए। अलबत्ता इन सारी चीज़ों का तहरीक इंसाफ को फ़ायदा ज़रूर हुआ है और 8 फरवरी उसकी सबसे बड़ी गवाही है। तो बहरहाल देखते हैं आने वाले दिनों में शायद हुकूमत इसके ऊपर कोई बात करे कि किसकी हिदायत पर ये जो बीच में शीशा हायल किया गया पहले क्यों नहीं था, अब ऐसी क्या ज़रूरत पेश आ गई कि आपको वो बीच में शीशा हायल करना पड़ा। अगर ये दुरुस्त बात है, यानी कि ऊपर कैमरा लगा हुआ है और शीशा इसी तरह हायल है और ये सारी चीज़ है, तो हुकूमत से इसके इंतजार करेंगे कि हुकूमत इसके ऊपर क्या जवाब देती है और क्या बात करती है। कोई ना कोई मौक़िफ़ तो वो डेफिनेटली इसके ऊपर देंगे। एक और मेरे ख्याल में बुरी खबर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, और वो थी बुशरा बीबी के हवाले से। कल बड़ी तफसील से मैंने आपको गुजारिश की थी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर उनकी जानिब से दरख्वास्त दायर की गई और वो दरख्वास्त थी कि वो चूँकि इस वक्त बनी गाला में है और बनी गाला सब जेल है और वहाँ पर तैनात हैं जो अहलकार, तो उनसे भी एक तो वो तंग हैं क्योंकि मर्दों की कसीर तादाद है, ये उनका दरख्वास्त के अंदर मौक़िफ़ था, और ख़वातीन की तादाद ना होने के बराबर है। फिर उनको जहर दिए जाने का खदशा है जिसका वो मुतअद्दिद बार इजहार भी कर चुकी हैं। कल ही की दरख्वास्त में उन्होंने मुतालबा किया था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट उनको इजाज़त दे कि वो अपनी मर्ज़ी के किसी प्राइवेट हॉस्पिटल से अपना तिब्बी मुआयना करवा सकें, ताकि उनका जो खदशा है कि उनको जहर दिया जा रहा है उसकी तस्दीक या तरदीद हो सके। तो इसके अलावा एक और भी दरख्वास्त थी इनकी, वो दरख्वास्त थी कि उनको अडियाला जेल से उनको बनी गाला से सब जेल से अडियाला जेल मुंतकिल किया जाए, कि क्योंकि वो समझती हैं वहाँ उनकी जान को ख़तरा है। तो यानी बनी गाला के अंदर वो ख़ुद को गैर महफूज समझ रही हैं, जबकि वो चाहती हैं कि उनको अडियाला जेल महफूज यानी मुंतकिल किया जाए और वो उनको महफूज जगह लग रही है। तो आज उनकी दरख्वास्त के ऊपर समाअत थी और समाअत में दिलचस्प मोड़ उस वक्त आया, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब जो हैं उन्होंने समाअत की, और जब उन्होंने समाअत शुरू की तो ख़ुद बुशरा बीबी के जो वकील थे वो वहाँ पर मौजूद ही नहीं थे। अदालत की जानिब से इंतज़ार भी किया गया और वहाँ पे सरजनिश भी की गई उनके वकला की कि ये कितना यानी इनका किस किस्म का एटीट्यूड है कि ये पता नहीं चाहते भी हैं या नहीं कि बुशरा बीबी अडियाला यानी वहाँ से जो सब जेल है वहाँ से वो अडियाला जेल मुंतकिल हों। तो उन्होंने कहा तो मैंने तो पहले कहा हुआ था, जज साहब फरमा रहे हैं कि मैंने पहले कहा हुआ था कि आज इसका फैसला कर देंगे, लेकिन उनके वकील पेश ही नहीं हुए। जबकि वो कहते हैं कि शुएब शाहीन आए हुए थे और वो कुछ देर बाद चले गए और वो भी फिर सामने नहीं आए। तो इनके उस्मान गिल साहब जो वकील हैं उनको वहाँ पहुँचने में ताख़ीर हुई और इनके पहुँचने से कबल ही अदम पैरवी की बुनियाद पर उस दरख्वास्त को जज साहब ने खारिज कर दिया। जबकि जज साहब के जो रिमार्क्स थे उससे ये महसूस हो रहा था कि शायद आज ही ये दरख्वास्त
इसको डिसाइड कर लिया जाए। और ये इम्कान इस चीज़ का जाहिर किया जा रहा था कि शायद जज साहब उनकी दरख्वास्त को कबूल करते हुए बुशरा बीबी की दरख्वास्त को उनको अडियाला जेल भेजने के अहकाम जारी कर दें। तो इम्कान था, लेकिन चूंकि वकील वहाँ पेश नहीं हुए, उनकी अदम पेशी, जज साहब ने इंतज़ार किया जितना वो कर सकते थे, उसके बाद उन्होंने अदम पेशी की बुनियाद पर उस दरख्वास्त को खारिज कर दिया। बाद में इनके वकील साहब वहाँ पहुँचे और अदालत से उन्होंने माजरत भी की, ताख़ीर से आने की उसकी वजूहात भी बताई, लेकिन जज साहब ने उनको कहा कि आपके ना आने के बाइस आपकी जो दरख्वास्त है वो खारिज कर दी गई है, अब उस दरख्वास्त की बहाली के लिए आप एक और दरख्वास्त दे सकते हैं। बाद में हमारी इनके वकील साहब से बात हुई तो उनका यह मौक़िफ़ था दरख्वास्त बहाली जो है वो उसको बहाल करने की दरख्वास्त दायर कर दी गई है और फिर कल वो समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है, लेकिन जो आज अपॉर्चुनिटी थी उसको इनकी जानिब से ज़ाया किया गया। तो मेरा ख्याल है कि ये नेग्लिजेंस है। इसके ऊपर भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज जो हैं वो चल रही हैं। कुछ लोगों का ख्याल है कि वो चाहते ही नहीं है कि बुशरा बीबी को यहाँ से अडियाला जेल मुंतकिल किया जाए, इसलिए उनकी जानिब से ये किया गया। तो बहरहाल कल अगर समाअत होती है तो कल हम देखेंगे, क्योंकि ये जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है कि वो चाहते हैं कि ये यहीं बैठी रहें, यानी कि इसी सब जेल में, और वहाँ मुंतकिल ना हो, ये इनका मौक़िफ़ दुरुस्त है या गलत है, इसका फैसला शायद आपको कल होता हुआ नजर आए। साइफर केस इमरान खान साहब के लिए आज एक अच्छा दिन था। तवक्को तो आज ही थी और इंदिया भी ये अदालत की जानिब से मिला, लेकिन इसके ऊपर बहरहाल फैसला ना हो सका। आज जो उसके प्रोसिक्यूटर थे FIA के, आज उनकी जानिब से दलाइल दिए जाने थे और जज साहब ने जब उनसे मुखातिब हुए तो उन्होंने कहा कि मुझे 3 से 4 दिन चाहिए अपने दलाइल देने के लिए। तो अदालत ने उनको कहा कि अगर आपके दलाइल इतने तवील हैं तो फिर हम एक काम करते हैं कि जो सज़ा है उसको मुअत्तल कर देते हैं, फिर आप जितने मर्जी दलाइल देते रहें। तो आज तो उन्होंने इस्तदा जो थी उनकी, यानी कि मुझे 3-4 दिन लगेंगे, तो आज इसके ऊपर डिसाइड तो नहीं किया अदालत ने, हो ये सकता था लेकिन आज डिसाइड ना हो सका। तो कल इसके ऊपर समाअत दोबारा रखी गई है अदालत की जानिब से। अगरचे FIA के जो प्रोसिक्यूटर हैं उनकी इस्तदा थी कि इसको 3-4 दिन के लिए जो है मुअत्तल किया जाए, लेकिन वो ना हो सका। कल समाअत इसके ऊपर होगी और इम्कान यही है, कवी इम्कान यही है कि कल इमरान खान साहब की एक और केस में सज़ा शायद मुअत्तल हो जाए, साइफर केस के अंदर, और इसमें फिर शाह महमूद कुरैशी साहब भी हैं साइफर केस में, फिर इसके साथ उनकी सज़ा भी मुअत्तल होगी। तो इस तरह उनके 2 केसेस हो जाएंगे जिसमें उनकी सज़ा जो है वो मुअत्तल हो जाएगी। एक मैं आपको पहले गोशगुजार कर चुका हूँ, तोशा खाना, उसमें उनकी सज़ा मुअत्तल हो चुकी, और साइफर केस के अंदर अब वो जेल में है, इसकी सज़ा अगर मुअत्तल होती है तो 2 निकल जाएंगे। फिर उसके बाद बच जाएगा उनका इद्दत का केस जिसमें उनको सज़ा हुई भी है, तो वो देखना होगा कि फिर उस मामले के ऊपर क्या कार्रवाई बनती है, क्योंकि वो मामला अब 24 तक चला गया है। 24 अप्रैल को उसकी अगली समाअत होगी। वो भी बज़ाहिर नविश्ता दीवार नज़र आ रहा है कि वो सज़ा भी नहीं ठहरेगी, क्योंकि उसके अंदर भी मैंने कल बड़ी वजाहत के साथ आपको बताया, राजा रिजवान जो वकील हैं खबर मानिका के, वो इस वक्त इल्तवा का मुसलसल कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह ये केस लंबा चलता जाए और इमरान खान साहब जेल बैठे रहें। बज़ाहिर ऐसा लगता है कि उनके पास उसका दिफा कोई नहीं है। अब आते हैं बड़ी एक और खबर है, मरीम नवाज साहिबा। आज आपने एक फुटेज चलती भी देखी होगी, मरीम नवाज साहिबा, वज़ीर आला पंजाब और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ इकट्ठे तंदूर के ऊपर मौजूद हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं, वहाँ रोटी बन रही है, उसका मुआयना कर रहे हैं। वो जो हुकूमत की तरफ से जो एक सर्कुलर होता है वो भी उसको देख रहे हैं। रेट तय किया 16 रुपये, तो उसको यानी रेट्स जो उन्होंने तब्दील किए हैं उनकी कीमतों को तयन को उनको यानी इंश्योर करने के लिए वो खुद मैदान में उतरे और चेक कर रहे हैं तंदूरों को कि आया रोटी लोगों को 16 रुपये में मिल रही है या नहीं मिल रही। वो गुफ्तगू आपने डेफिनेटली सुन ली होगी, लेकिन मेरी नज़र से बतौर सहाफ़ी मेरे नज़दीक एक और चीज़ थी। ये अपनी जगह पे है, ये ऑप्टिक्स हैं, ये जो भी इसको कह लें, होते हैं, हर हुकूमत करती है ऑप्टिक्स। लेकिन मेरे लिए जो सरप्राइजिंग चीज़ है वो ये है कि 3-4 ऐसे वाक़यात गुजरे, यानी अगर एक वाक़या होता तो शायद मैंने बात ना करता, मैंने पहले की भी नहीं, लेकिन अब 3-4 वाक़यात हो गए तो मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मरीम नवाज साहिबा जो हैं वो एक ट्रेनी वज़ीर आला हैं, ट्रेनी वज़ीर आला। यानी हमने जॉब शुरू की थी तो हम भी एक ट्रेनी प्रोड्यूसर थे या ट्रेनिंग पे थे, ट्रेनी रिपोर्टर होता है। तो मरीम साहिबा क्या इस वक्त ट्रेनी वज़ीर आला हैं? उसकी वजह क्या है? एक इजलास हुआ, उसके ऊपर बहुत रोला खड़ा हुआ था, आपको याद होगा, लाहौर के अंदर। उसकी फुटेज आई, नवाज शरीफ बैठे हैं, मरीम नवाज साहिबा बैठी हैं, उनकी काबीना के दीगर अरकान बैठे हैं। वो काबीना का इजलास नहीं था, लेकिन वो एक हुकूमत का इजलास आप समझ सकते हैं था, पंजाब हुकूमत का। उसमें नवाज शरीफ साहब बैठे हैं, उनके बैठने पर एतराज़ नहीं है। फिर उसके बाद एक और इजलास हुआ, उसमें भी नवाज शरीफ साहब तशरीफ फरमा थे। फिर कल आपको याद होगा मरीम नवाज साहिबा और नवाज शरीफ साहब मरी गए और वहाँ पे उन्होंने मुख्तलिफ जगहों का मुआयना भी किया और कुछ उन्होंने रिपोर्ट्स भी ली, ब्रीफिंग्स उनको दी गई मरी के हवाले से, कुछ मंसूबों का भी उन्होंने ऐलान किया, मुतादिद चीज़ें थी। नवाज शरीफ साहब वहाँ भी मरीम नवाज साहिबा के साथ थे। फिर आज अगर पंजाब के अंदर वो अड्डा प्लॉट के करीब तंदूर था, उसमें वो चेक करने के लिए गए तो वहाँ भी नवाज शरीफ साहब उनके साथ थे। तो इसकी क्या वजह है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो मरीम नवाज साहिबा के साथ हर जगह पर मौजूद हैं?
तो ये क्या मरियम नवाज साहिबा खुद लीड नहीं कर सकती? वो किसी खौफ का शिकार हैं? नवाज शरीफ साहब की इज्जत, मकाम, मर्तबा, उसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन अब पॉइंट ये है कि क्या नवाज शरीफ साहब, जो इसमें पॉइंट है मेरे नजदीक, एक तो है यानी ट्रेनिंग वजीर आला वाला फैक्टर कि वो इनको काम करना सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं। तो ऑन जॉब ट्रेनिंग तो कभी भी नहीं होती। अब वजीर आला हैं, 12 करोड़ अवाम का एक सूबा है बहुत बड़ा, 36 अजला हैं उसके, आप उसको हेड कर रही हैं, और अगर आपको हर जगह नवाज शरीफ साहब की जरूरत पड़ रही है तो ये आपकी लीडरशिप के ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान है, आपकी क्यादत के ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। यानी आपके ऊपर से उनका शेडो नहीं हट रहा, तो आप वजीर आला खुद कैसे परफॉर्म करेंगी? एक और नुकता जो इसमें है, नवाज शरीफ साहब ऐसा क्यों कर रहे हैं? शहबाज शरीफ साहब के साथ तो आपको वो कभी नजर नहीं आए। अगर वो नजर आते तो सबसे बड़ी जो एक अपॉर्चुनिटी थी वो थी सऊदी अरब। जब शहबाज शरीफ साहब सऊदी अरब गए, जिसके बाद ये वफ्द आया, तो अगर जाते तो नवाज शरीफ साहब वहां पे जाते। रिवायती तौर पर वो अपना आखिरी अशरा जो था वो सऊदीया में गुजारते थे, लेकिन इस मरतबा वजीर आजम शहबाज शरीफ थे, वो गए, काबीना के अरकान गए, लेकिन नवाज शरीफ साहब नहीं गए। तो अगर ये मामला है तो वो उनके साथ होते। अगर वो मरियम नवाज साहिबा के साथ हैं तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, मेरी जाती राय है ये, कि नवाज शरीफ साहब जो है वो इस वक्त उनको महसूस हो रहा है कि शायद वो इररेलेवेंट हो रहे हैं इस पूरे अरीना के अंदर। तो मुझे लग रहा है, कल खबर भी आई बल्कि, शायद वो सदारत जो है दोबारा संभालने लगे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की। ओहदे के लिए वो, उनको ओहदे की जरूरत नहीं है, लेकिन ओहदे की सिंबॉलिक वैल्यू जरूर होती है। तो वो सदारत भी संभालना चाहते हैं, शायद खुद को इररेलेवेंट महसूस कर रहे हो। तो मुझे लगता है कि शायद वो दोबारा उन्होंने खुद मैदान में उतरने का फैसला किया है और ये उसका आगाज है। अब अगर आगे वो उतरते हैं खुद, यानी आके लीड करते हैं, क्योंकि अभी तक तो वो पसे मंजर में रहे, अब वो अगर पेश मंजर में आ रहे हैं तो ये आने वाले दिनों में मुझे लगता है आप देखेंगे फिर इनका रोल बढ़ता हुआ। जो मामलात होंगे हुकूमत के, पंजाब के हों, विफाक के हों, माशी हों, जो भी हों, फिर इनका रोल आपको यहां पे बढ़ता हुआ नजर आएगा। मुझे ऐसा महसूस होता है उनके इस तरह उतरने से। बहरहाल आने वाले दिनों में देखेंगे कि वो किस तरीके से अपने ये जो मामलात हैं इनको लेके चलते हैं, और उनकी इस एफर्ट का या कोशिश का मरियम नवाज साहिबा को फायदा होता है या नुकसान होता है, पार्टी को फायदा होता है या नुकसान होता है। क्योंकि अगर हर जगह नवाज शरीफ साहब मौजूद होंगे तो फिर मरियम नवाज साहिबा को हर जगह उनकी जरूरत महसूस होगी, फिजिकल प्रेजेंस की। देखते हैं आने वाले दिनों में मरियम नवाज साहिबा इसको लेके चलती हैं या पॉलिसी चेंज करती हैं। आज के लिए इतना ही। आप हमारी वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और अपना फीडबैक कमेंट के जरिए आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।